हेलो। हेलो भैया दादा, बहनी दीदी, भैया दादा, यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से मैं एक बहुत दुख की बात है हमारी कि हमें कम से कम 8-9 महीने हो गए वीडियो डालते, आज तक मेरे पे ऐसा कमेंट नहीं आया। कल पता नहीं कौन है, अपना ना नाम, अपना नाम दे, अपना नंबर दे, पहले मेरे से नंबर मांग रहे हैं और फिर उसके बाद जो है सब लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तुम्हारे तो ऐसे आया कमेंट, वैसे आया कमेंट, मुझे चारों तरफ बदनाम कर रहे हैं। तो हाँ, क्या बताएं, वो क्या कहते हैं, कोई दशरथ पायल के नाम से आता है, पता नहीं कौन सी कुतिया है, वो उल्टा सीधा लिख के भेजती है। आदमी लोग तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर वो अपने आप ऐसे अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। सामने आ जाती तो मैं उससे बात करती कि बताओ तुम्हारे अंदर ऐसे हिम्मत आई कहाँ से ऐसे ऐसे लिखने के लिए। घर में हमारे आदमी भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम उल्टा सीधा आता है कमेंट, तुम रहने दो, इसे छोड़ दो। कब से मना कर रहा हूँ। बेटा तो हमारा, अब बताओ, ये नहीं आँख से दिखाई देता कि शक्ल देखे, हम तो किसी की शक्ल नहीं देख रहे हैं लेकिन लोग तो हमारी शक्ल देख रहे हैं, तो ये तो देखना चाहिए कि मैं नाती पोते वाली हूँ, मेरे साथ कैसा भद्दा मजाक करना चाहिए। अब मेरे से शादी होगी, वो नहीं दिखता, उन्हें सिंदूर बिंदी और वो नहीं दिखता कुछ। लेकिन क्या बताएं बहन, ये सब बदनाम करने का तरीका है। पता नहीं किसी की इसमें साजिश है या किसी से गलती हो गई, मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इतना डालें, हमारा इतना निकल गया, इतना ज़्यादा चल रहा, व्यूज आ रहे हैं कि हम क्या बताएं। लेकिन अब हमें छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि घर वाले करने नहीं देंगे। पहले ही लड़का तो एकदम खिलाफ है, लड़का खिलाफ है, पोती खिलाफ है, केवल पोता बहू और हमारे ये हस्बैंड जो हैं, ये 3 आदमी मेरे को नहीं बोले हैं कुछ, और बेटा और मेरी पोती दोनों बहुत बोल रहे हैं कि इससे तुम्हें आए। हमारी बुआ खुद कह रही हैं अब उनकी कमाई से नहीं हुआ, अब ये कमाएंगी तो पूरा होगा। पता नहीं कैसे कैसे दुनिया की बातें उठ रही हैं और मुझे शर्म आ रही है कि बताओ, जो बात जीवन में नहीं हुई, जब हम थे उस लायक तब नहीं हुई, और हम अभी इस उम्र में, इस एज में, जबकि मेरा 40 साल का बेटा हो गया, तो अब हम इस लायक हो गए हैं। लेकिन हम क्या बताएं, अगर वो सामने चाहे आदमी हो चाहे औरत हो सकता हमें ऐसे लगता है कि कोई ऐसी औरत है जो मुझे बदनाम करना चाहती है, तो मैंने उसका क्या ले रखा है, मैंने तो कुछ उसका किया भी नहीं है। जो गाने तुम जानती हो, पुराने गाने मत गाओ, नए गाने गाओ, तुम्हारे गाने मैं नहीं गाऊंगी कभी, लेकिन जो गाने हमारे बचपन से हैं, आज सन 65 और 70 से हम जो सीख रखे हैं वो किसी का सीख के गाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिमाग में आता वैसे वैसे इंसान गाता है, किताबों में देख लेता, कहीं सुन लिया है, कहीं चुटकुल्ला आ गया तो आदमी करता। लेकिन तो मुझे तो ऐसे बदनाम करने पे तुल गई है, पता नहीं कौन कुतिया हरामजादी है कि हम क्या बताएं, मेरी समझ में नहीं आता। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बदनाम करे तो मैं कुतिया का बताऊं। अरे बहन, आज तक मुझे मुझे उंगली नहीं उठाया किसी ने कि मेरे ऊपर उंगली उठाया हो कोई। बिना माँ की बच्ची थी, लेकिन मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा बाप, मेरी दादी, सब ने हमें पाला है। लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि अब तो इतनी गुस्सा लग रही है कि अगर मिल जाए वो औरत या आदमी हो तो मैं उसे खा जाऊं, अगर बदनाम करने के चक्कर से किया है तो। और फिर बदनाम करने के चक्कर से किया ही है, क्योंकि ये बताओ कि हमारी शक्ल देख रहा है, आदमी बूढ़ा है कि जवान है, एक एक अच्छी सी अच्छी औरतें आ रही हैं, उनके पे कमेंट भेजो। ऐसा कमेंट तो 9 महीने हो गया, 10 महीना बीत गया और अभी तक आया ही नहीं जैसा कमेंट आया था। तुम्हें नहीं कमेंट करना है मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया हो या दीदी हो या बेटा हो, कोई हो, अरे मेरे 40 साल का पोता है, मेरे 25-20 साल का पोता है, 40 साल का बेटा है, 15-16 साल की पोती है। दिमाग तो खराब है, इतना नहीं दिखाई देता। ना जाने कौन सी कुतिया है कि बदनाम करना चाहती है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। पायल कोई नाम की है हरामजादी,
पता नहीं कौन है पायल। मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने सोचा किसी भाई ने गलती से कर दिया होगा, हो सकता कहीं और भेज रहा हो, लग गया इधर चला आया, उसकी बात अलग है। और हमने ये भी नहीं कोई गंदा गाना गाया था, ना कभी गाती हूँ ना गाऊंगी। लेकिन मैं अगर कोई चीज़ रहती तो मैं कड़ी बदल के गा देती हूँ। मैं गंदा गाना नहीं गाती हूँ कि कोई गंदा गाना। मैं राखी का गाना गा रही थी। भाई और बहन के गाने पे ऐसा भद्दा मजाक मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं उस कुतिया को कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरे तो इतनी शर्म आ रही है। हम कभी बन ठन के नहीं गाना बनाते हैं। हम जैसे रहते हैं, बहू वगैरह कहती है अरे मम्मी ऐसे तुम सब लोग इतना सच संवर के करते हैं, तुम क्यों ऐसी रहती हो। लेकिन हाँ, हम सुहागन हैं तो सिंदूर लगाते हैं, पर हम ऐसा कोई शौक़ नहीं करते कि हम अच्छे लगें, दुनिया को दिखने में अच्छे लगें, या कि हमारा व्यूज आए, हमारा कमेंट हो, या कि हमारा वॉच टाइम बढ़े। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और ना मुझे पैसे की कमी है। हमारा आदमी सरकारी नौकरी खुद ही सेंट्रल में कर रखा है। ऐसी बात नहीं है, जितना लोग पाते होंगे उतनी उन्हें पेंशन मिलती है। हम तो, हमारी एक शौक़ थी कि हम भी मनाएं। लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा जहाँ हो बहन सुन लो, और ऐसा कमेंट मत करना बहन, मत करो, वो ठीक है। हमें नहीं वॉच टाइम बढ़ाना है, हमें नहीं कमेंट चाहिए, हमें मोनेटाइज नहीं करवाना है अपना चैनल। हमें शौक़ लगती है, हम केवल शौक़ से अपने गाते हैं। अकेले बैठे रहते हैं, कहीं चले जाते हैं हस्बैंड, तो मैं यहाँ आती हूँ, गांव आती हूँ तो अकेली रहती हूँ। तो मैं भी ऐसे बनवा ली कि चलो कहीं नहीं तो मैं यही किया करूँगी। लेकिन ऐसा जैसे अगर कोई भाई हो, कोई भी हो, बेटा हो, मैं उससे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि ऐसा कमेंट मत किया करो, क्योंकि हमारे परिवार वाले हमें बदनाम कर देंगे। सब लोग देख रहे हैं। ये तो है नहीं कि हमारे पे आया कहीं नहीं जाएगा, वो तो सबके मोबाइल पे चला गया। 10 बात अभी हमारी बहन का लड़का सुना रहा है, मौसी ऐसे क्यों कर रही हूँ, छोड़ दो इसे। हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस बात इतनी सी है कि बैठे रहते थे, मुझे भी शौक़ लगती थी कि मैं भी गाऊँ गाना। जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे मत करना है ऐसा। बहन हो या भाई हो या बेटी हो या बेटा हो, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, कृपया ऐसा कमेंट मत करिए। चाहे कमेंट करो ना करो, उसकी बात अलग है, और नहीं तो मैं छोड़ दूँगी अपना, हम चैनल ही बंद कर दूँगी। ऐसा मत करो।